हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल कॉम्पिटिटिव क्लास का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें सिंप्लीफिकेशन से लगभग 4 या 5 प्रश्न आते हैं। तो आइए उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर बनाने से पहले हमें इसके कुछ फार्मूला हैं जो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसमें कुछ खास प्रकार का फार्मूला नहीं है। बस इसमें हमें यदि बोडमास के रूल को फॉलो करना आ गया तो हम इसे आसानी से बना सकते हैं। तो बोडमास क्या है आपको पता होगा, फिर भी हम आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं। बोडमास के आधार पे हम एक एक करके और सीक्वेंस में हम यदि सॉल्व करते जाएं प्रश्न को तो ये बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो हम लिख लेते हैं। ये है बोडमास, हम इसी तरीके से लिखेंगे और इसको हम लिखते क्या हैं, बी मीन्स होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट क्या होता है, तीनों टाइप का ब्रैकेट यहाँ पे हम लिखेंगे। ये इस तीनों टाइप के ब्रैकेट को हम इसके बाद समझाएंगे, पहले हम ये सारा चीज़ कर लेते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को इसको हिंदी में हम का बोलते हैं और जहाँ भी ऑफ हो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है डी, डी का मतलब हमको डिवाइड करना होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, ए का मतलब ऐड करना होता है और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है। हम शुरू कहाँ से करेंगे, ये प्रश्न आता है दिमाग में कि आखिर जब इतना सारा है तो हम शुरू कैसे करेंगे। तो जो लेटर पहले है यानी बी लेटर को हम देखेंगे कि वो प्रश्न में है कि नहीं। बी का मतलब बोडमास और ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब हमारे पास 3 ब्रैकेट आता है। तो सबसे पहले हम कौन से ब्रैकेट का काम करेंगे, तो यहाँ हम थोड़ा समझ लें कि ये इसको कहते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट, यदि तीनों टाइप का ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी है सिंबल दिया हुआ, साइन दिया हुआ, हम उसको सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट वाले के अंदर जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के बाद इसको हम अंग्रेजी में कर्ली ब्रैकेट कहते हैं या फिर मझली ब्रैकेट कहते हैं। तो इसका सॉल्व करेंगे और इसके बाद इसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद यदि ये है तो सॉल्व कर लिए, नहीं है तो हम ओ को देखेंगे। ओ का मतलब ऑफ यानी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे। ये सीक्वेंस हमें दिमाग में रख लेना है और उसके बाद हमको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। बस इसमें यही थोड़ा ध्यान रखना है, जिसका भी बोडमास सही हो गया, सही ढंग से इसको उपयोग कर लेता है, 1 नंबर तो पक्का ही है। आइए हम शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं अपने एक्सरसाइज को। इस सिंप्लीफिकेशन में कोई 1-2 चिन्ह देगा ये जरूरी नहीं है। 1, 2, 3, 4 या उससे भी अधिक प्रकार का साइन दे करके और कैसे भी ये सिंप्लीफाई करने के पूछ सकता है। कभी फ्रैक्शन में रहेगा, कभी ब्रैकेट रहेगा, साथ में प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन सब कुछ दिया रहेगा। एक एक चीज़ पे हमें ध्यान रखना होगा और ध्यान रख के तब हमको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए। हमारे पास जो प्रश्न है कहता है कि ठीक उत्तर को चिन्हित करना है। हमारे पास ये प्रश्न है, हम इस प्रश्न को कॉपी में लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व तो हम कर लेंगे,
लेकिन थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि टाइम को मैनेज करने के लिए जो हम कैलकुलेशन करते हैं, यदि एक स्टेप कॉपी पे रखते हैं तो एक स्टेप हमको माइंड में कर लेना होता है। हमको तो समझाना है, इसीलिए हम पूरे डिटेल में यहाँ बताएंगे, लेकिन कितना जल्दी हम कैलकुलेशन को कर पाते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो शुरू करते हैं हम। और करना क्या है, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 2 27/5 प्लस 8 चौक 32 और 1 33/4 और फिर 6 3 18 1 19/3। इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 12 से इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84 और 12 दूना 24 हो जाएगा। 4 8 4 12 2 और 1 3 जोड़ ये 15 बार में तो 45 और 45 यानी 495 और ये माइनस ये 20 बार में तो 380 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद, क्योंकि बोर्ड मास में पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पहले प्लस का साइन है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमें यहाँ साइन को देख लेना है। यदि कोई प्लस और प्लस है तो इसका आंसर प्लस होता है, माइनस और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यदि प्लस और माइनस है तो इसका आंसर माइनस आता है। सॉरी, ये माइनस और माइनस प्लस होता है और प्लस और माइनस माइनस होता है। फिर यदि माइनस और प्लस है तो इसका आंसर भी माइनस होता है। तो हमें प्लस करना है। प्लस करने के लिए देखना है कि कौन से किस टर्म को हम प्लस करेंगे। तो इस टर्म के पहले यहाँ प्लस का साइन छुपा हुआ है तो प्लस और प्लस प्लस होता है, यानी इन दोनों को हम पहले प्लस कर लेंगे। तो 9 9 2 11 7 और 1 8 माइनस 380 और नीचे में 60। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाने पर कितना आएगा, 9 और 11 में से 8 घटेगा 3 10, ये 7 बचा, 7 में से 3 घटेगा 4, नीचे में 60 आ गया। ये कटेगा नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 छक 42 7.19/60 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, उसको भी हम देख लेते हैं। ये दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। ये तो जनरल मेथड है, हालांकि हम मेथड दूसरा बता दे रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ये मेथड याद नहीं रहेगा। याद रहे तो बनाइए, नहीं याद रहेगा तो जनरल मेथड को यूज कर लेना है। क्या है दूसरा मेथड, हम देख लेते हैं। दूसरा मेथड है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके होल टर्म को, होल क्या होता है, ये होता है 5 8 और 6 जो आगे लिखा हुआ होता है, जिसको पूर्णांक कहते हैं। जोड़ेंगे इसको 5 और 8 13 ऐसे कर लेंगे। 5 + 8 इसको माइनस करना है तो -6, ठीक है। और प्लस अब क्या करना है, 2/5 जोड़ 1/4 माइनस 1/3। 8 और 5 13 में से 6 घटेगा तो 7, जोड़ ये सॉल्व कर लेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, यहाँ भी 60 आएगा और ये 12 12 दूना 24 प्लस ये हो कितना बार में 15 और ये -20। 7 जोड़ कितना हो जाएगा, 20 10 30 39 -20/60 तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 19/60। इसको हम लिख सकते हैं 7.19/60। हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में ये नहीं देखा जाता है कि आप किस मेथड से बनाए हैं, हमारा आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो हम दोनों ही मेथड को बता दिए यहाँ पे, जैसे भी आपको समझ में आए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं और हमारे पास 2 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 में हमारे पास
ये प्रश्न है 1 होल 8/9 प्लस 3 होल 2/7 माइनस 2 होल 1/7 प्लस 11 होल 1/6। आप किसी भी मेथड से बनाएं आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लें हम। हम ना इसमें दूसरा वाला मेथड को यूज कर लेते हैं। क्या करना है, अच्छा यहाँ पे टाइम क्या बचाना है, हम ऐसे कर सकते हैं। जिसको जोड़ना है मन में जोड़ के डायरेक्ट लिख दें और घटाना है उसको घटा लें हम। तो क्या हो जाएगा 1 और 3 4, 4 और 11 15, 15 में से हम क्या करेंगे 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 1 और 3 4, 4 में 11 जोड़ेंगे तो 15 और 15 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 2 बराबर 13 प्लस, अब क्या कर लेंगे इसको 8/9 प्लस 2/7 माइनस 1/7 प्लस 1/6, तब ये आ जाएगा 13 जोड़ इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 9 7 7 और 6, इसका एलसीएम निकालना है। तो 3 से ये 3 हो जाएगा, 7 7 2 हो जाएगा, फिर ये 7 से आ जाएगा 3 1 1 2, 3 3 9 9 2 18, 18 7 126, 126 यहाँ आ जाएगा। अब ये 9 से कितना बार में डिवाइड हो जाएगा ये इसको चेक करना है। तो 126 9 से 9 कम 9 3 14 और 14 को हम 8 से गुना करेंगे तो 14 5 70, 14 14 7 112 हो जाएगा। प्लस 7 से ये कटेगा कितना बार में 7 एकम 7 18 बार में, और 18 को 2 से गुना करेंगे तो 36 माइनस ये क्या हो जाएगा ये 7 से फिर से इसको करेंगे तो 7 एकम 7 5, ये भी 18 बार में और 18 का 18, ये 6 से 21 बार में तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। और अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 13 जोड़ 126 जोड़ेंगे इसको तो 1 और 6 7 और 2 9 हो जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6 हो जाएगा और 1 माइनस 18। अब ये हो जाएगा 13 जोड़ घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 1 5 1 बटा में 126। अब ये ज़्यादा है ऊपर और नीचे कम है तो एक बार में हम भाग करेंगे इसको 126 को 151 में, तो कितना बार में यहाँ कटेगा 5 2 ये कट जाएगा, यानी 1.25 बटा 26। अब हम क्या लिख देंगे इसको 13 जोड़ 1 होल 25/26। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना होगा कि ये होल अलग से नहीं रहेगा, ये होल को इसमें हमको ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये 14 होल 25/26, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सिंप्लीफिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन को हमने आज सॉल्व किया और इसी तरीके का आगे बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप इसको खुद से भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 को आप आगे सॉल्व करेंगे। हम इसके अगला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आपसे आग्रह है कि कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि वीडियो
में पसंद आया तो उसको लाइक कर दें, और यदि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करें, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार का मैथ का प्रॉब्लम हो। धन्यवाद।